एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है भैसा पीपल भैसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। भैसा पीपल भैसा बहुजन हर वक्त बहुजन समाज का इतिहास, बहुजन समाज का राजनीति, बहुजन समाज का सामाजिक संगठन और उनका कल्चर के बारे में और भारत का संविधान के बारे में आप लोगों को बताने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। हमारा कोशिश ये रहता है कि बहुजन समाज को उनका अपने इतिहास के बारे में बताना और उनका राजनीतिक, सामाजिक, अर्थनैतिक चेतना को जागृत करना। साथियों, दीक्षा भूमि नागपुर 30 पावन दिन को पालन किया। लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये संकेत करता है कि SC/ST OBC का यूनिटी बढ़ रहा है। नागपुर दीक्षा भूमि में बसपा ही छा गया। दादा साहेब कांशीराम क्यों? मार्च 2002 में आपने को 3 दिन तक एक कमरे में क्यों बंद कर दिए? बहन मायावती जी मार्च 2002 में क्यों दादा साहेब कांशीराम को पंजाब से दिल्ली ले आए? क्यों बहुजन समाज का लीडर खुद को किन परिस्थितियों में कमरे में बंद कर देते हैं? इतिहास ये भी गवाह है, 1935 में बाबा साहेब अम्बेडकर भी अपने आप को कमरे का अंदर बंद कर दिए थे। बहुत मनाने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर बाहर आए थे। खबर को आप विस्तार से जानने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। साथियों, मार्च 2002 ये ऐसा एक दिन है, दादा साहेब कांशीराम का जिंदगी का साथ जुड़े हुए दिन है। दादा साहब कांशीराम उस वक्त भारतवर्ष में छा गए थे। वक्त ऐसा आया, बहन मायावती जी को साहब कांशीराम ने उत्तर प्रदेश का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और खुद पंजाब का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये बात बसपा का स्टेट प्रेसिडेंट यानी पंजाब स्टेट प्रेसिडेंट जसवंत सिंह का मुंह में सुनने के लिए मिला। मार्च 2002 इलेक्शन पंजाब, इलेक्शन उत्तर प्रदेश। पंजाब में बसपा 0 पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश में 98 MLA का साथ बसपा जीतता है। 13 महीना तक कठिन परिश्रम करते हुए दादा साहब कांशीराम पंजाब का हर गली, हर शुमरा, हर गांव में घूमे। उम्मीद ये लगा रखे थे कि पंजाब में सरकार बनाएंगे, क्योंकि पंजाब ऐसा स्टेट है वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, खास करके अनुसूचित जाति लगभग 40% आबादी है। सिंगल कम्युनिटी आई मीन सिंगल कास्ट, शेड्यूल कास्ट 40% है। ये उम्मीद था दादा साहब कांशीराम को पंजाब में एक दिन जरूर बहुजन समाज का सरकार बनेगा। इसीलिए बाबा दादा साहब कांशीराम 9 महीना तक ना रुके ना थके। ढलते हुए उम्र में भी अपना शरीर में, उनका शरीर में इंसुलिन लेना पड़ रहा था, यानी उनको डायबिटीज हो गया था। डायबिटीज होने के कारण ये है, दादा साहब कांशीराम को कोई भी मिठाई खिला देते थे, वो मना कर नहीं पाते थे। जहां गए जो भी मिला खा देते थे और अपना काम चलाते थे। दादा साहब कांशीराम पंजाब का हर गली में घूमे। दादा साहब कांशीराम 13 महीना तक लेबर किए। उम्मीद ये था पंजाब में
यूपी से ज़्यादा, यूपी में दलित वोटर कम है, लेकिन पंजाब में दलित वोटर खास करके शेड्यूल कास्ट वोटर पर से लगभग 40% है। इतना वोटर होते हुए भी मार्च 2002 में जो नतीजा आया वो बहुत चौंकाने वाला नतीजा था। दादा साहब कांशीराम दिन में 3 बार इंसुलिन लेते थे, वो भी नाभि पर इंजेक्शन लेते थे और अपना खाना खाते थे। इतने शरीर असुस्त होने के बाद भी दादा साहब कांशीराम कभी भी नहीं रुके, नहीं थके, लगातार काम करते रहे। 13 महीना तक कंटिन्यू। उम्मीद क्या था? उनका नालायक समाज उनका समाज राजा बनेगा, शासन का चाबी अपना हाथ में लेगा, लेकिन नतीजा निकलते ही दादा साहब कांशीराम बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपने आप को 3 दिन तक एक कमरे में बंद कर दिए। इतना दुख साहब कांशीराम को मिला था। कांशीराम साहब जब 3 दिन तक अपने आप को बंद कर दिए, ना खाए ना पिए, ना किसी का साथ बात किए, चुपचाप कमरे में बंद किया गया। बहन जी को बुलाया गया। बहन जी पंजाब आ गई और बहन जी ने दादा साहब कांशीराम को समझाई। तब दादा साहब कांशीराम बाहर निकले। साहब कांशीराम का तबीयत भी ठीक नहीं था। जब दादा साहब कांशीराम बाहर निकलते हैं तो वो कुर्सी में बैठने के लिए मना कर दिए। वो बहुत रोए थे। महानायक, महामानव, मान्यवर दादा साहब कांशीराम रोए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, पंजाब का धरती पर वो कभी भी कुर्सी में नहीं बैठेंगे। जमीन का नीचे ही बैठ गए। बहन जी उन्हें समझाने के बाद दादा साहब कांशीराम अपना जिद छोड़े और खाना खाया। साथियों, ऐसे ही वक्त था 1935 में। बाबा साहेब अम्बेडकर भी अपने आप को कमरे में बंद कर दिए थे 7 दिन तक। किसी का बात नहीं सुने थे। जब 7 दिन के बाद दरवाजा खोला तो बाबा साहेब अम्बेडकर का रूप में नहीं आए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर एक बुद्ध मंक का रूप में सामने आए थे, प्रकट हुए थे। लेकिन हमारा लोगों ने उन्हें बहुत समझाया। उसके बाद फिर बाबा दादा साहब कांशीराम जैसे किए, बाबा साहेब अम्बेडकर खुद को परिवर्तन किए और बहुजन समाज का उत्थान के लिए लड़े। आज दीक्षा भूमि नागपुर में हमारा लोग का भीड़ जुट रहा है। 30 पावन दिन, अशोक विजयदशमी, धम्मचक्र प्रवर्तन और बाबा साहेब अम्बेडकर का दीक्षा दिवस, ये 3 दिवस को बनाते हुए विजयदशमी बनाया जाता है नागपुर में। लाखों करोड़ों लोगों ने नागपुर में धम्म दीक्षा लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का और ओबीसी का ये यूनिटी का संकेत है। इस साल नागपुर का भूमि में सिर्फ बसपा ही छा गया है। चारों तरफ बहन जी का नाम और दादा साहब कांशीराम का नाम लिया गया है। दादा साहब कांशीराम ना बिकने वाले समाज बनाना चाहते थे। बिकने वाले समाज को ना बिकने वाला समाज उन्होंने बनाने के लिए कोशिश किए और उनका जीवन को बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया। पंजाब में जब दादा साहब कांशीराम काम कर रहे थे, वो कभी एक भी दिन वो कहीं भी पर्सनल रेस्ट नहीं लेते थे। हर दिन, हर वक्त वो बहुजन समाज के लिए
चिंतित होते थे और काम करते थे। दादा साहब कांशीराम चाहते थे ये समाज को, जो समाज खुद को कमजोर समझता है, अल्पजन समझता है, वो समाज को बहुजन समाज बनाने के लिए उनका कोशिश रंग लाया। बाबा साहेब अम्बेडकर लगभग 7,000 कास्ट सब कास्ट को 3 श्रेणी में रख दिए: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, जो आर्टिकल 340, 341, 342 में देखने के लिए मिलता है। 2 कदम आगे बढ़ते हुए दादा साहब कांशीराम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बहुजन समाज को, मतलब ओबीसी को बहुजन समाज का रूप बना दिए और उन्होंने कामयाब भी हुए। मतलब वो अल्पजन समाज को बहुजन समाज बनाए। साहब कहते थे कि मैं नालायक समाज को लायक बनाऊंगा, ताकि ये समाज शासन का डोरा अपना हाथ में ले सके। दादा साहब कांशीराम का सपना यह भी था कि वो बिकने वाले समाज को ना बिकने वाला समाज बनाने का उनका कोशिश था, क्योंकि जो समाज खुद को बेच देता है उस समाज का राजनीति बुनियाद कमजोर हो जाता है। आज बहुजन समाज खुद को 5 किलो गेहूं में कुछ शराब के लिए और 500 रुपये के लिए बेच रहा है। इसलिए समाज आज उपेक्षित है, उन्हें न्यायालय में न्याय नहीं मिलता, कार्यपालिका में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनका जीने की अधिकार को छीना जा रहा है, सोशल जस्टिस उन्हें नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल जस्टिस भी वो प्राप्त कर नहीं पा रहा है। साथियों, आज बीजेपी क्यों जय भीम कह रहा है? क्या जय श्री राम कमजोर हो गया? ये समझने की बात है। बहुजन समाज बहुत भोले वाला है। जो भी जय भीम कह देता है ना, वो बुद्धाया जय भीम कह देता है तो वो हमें अपना समझता है। आज बीजेपी का लीडर, आज कांग्रेस का लीडर क्यों जय भीम कहते हैं? बीजेपी इसीलिए जय भीम कहता है कि उन्हें, उनका नजर बहुजन समाज का वोट बैंक पर है। आज कांग्रेस क्यों जय भीम कह रहा है? क्या गांधी जी कमजोर हो गए क्या? कांग्रेस इसीलिए जय भीम कह रहा है कि उनका वोट, उनका नजर बहुजन समाज का वोट का ऊपर निगाह है। जिस दिन बहुजन समाज इस बात के बारे में समझ जाएंगे, मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहेंगे। साथियों, आज हरियाणा प्रदेश में गवर्नमेंट बनते ही जो कास्ट रिजर्वेशन का अंदर सब कास्ट रिजर्वेशन किया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हिसाब से उनको लागू कर दिया गया है। यानी रिजर्वेशन अब वहां सब डिवीजन हो जाएगा, सब डिवाइड होगा। यानी वहां SC ST में डिवीजन कर दिया जाएगा। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बन चुका है। हम लोग चुपचाप बैठ रहे हैं। संविधान आज आपको बुला रहा है उनको सुरक्षा देने के लिए। संविधान कब सुरक्षित है? जब आप पॉलिटिकली मजबूत होते हैं और संविधान का हिसाब से देश को शासन चलाते हैं, तब भारत का संविधान सुरक्षित है। आज भारत का शासन का डोर संविधान चलाने वाले का हाथ में नहीं है, अंबेडकर विचारवादियों का हाथ में नहीं है। भारत का संविधान मनुवादी, गांधीवादी विचार का लोगों का हाथ में है। इसीलिए बहुजन समाज को दादा साहब कांशीराम का सोच को लाना होगा, ना बिकने वाले समाज बनना होगा, नालायक समाज को लायक बनना होगा। इसीलिए बहुजन समाज का बुद्धिजीवी थिंक टैंकर
दादा साहब कांशीराम की तरह मेहनत करना ही पड़ेगा, घर से निकलना ही पड़ेगा। हर घर में एक कांशीराम जरूरी हो चुका है, हर घर में एक बहन मायावती जी जरूरी हो चुका है। नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज का नस्ल भारत का डेमोक्रेसी में बंधुआ मजदूरी का जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।